Let us see the next question. A firm has sales of 75 lakhs, variable cost of 42 lakhs, and there is a fixed cost of an amount of 6 lakhs. It has a debt financing of 45 lakhs and the rate of interest is 9%. The company has issued equity share capital of 55 lakhs. The question says that say calculate the firm's return on investment, ROI, that is the question. Then the second part of the question is there that we will read later on. Dear students, the return on investment can be calculated on pre-tax basis and at the same time it can be computed on post-tax basis. We can see that say in the given question the information about the tax rate is not given, so we do not have a choice but to make the computation of the return on investment on pre-tax basis. So let us start making the calculation of the return on investment on pre-tax basis. Please write an answer along with me. No information is given about income tax rate. Full stop. So ROI, return on investment, is calculated on pre-tax basis. Let us see how to make the calculation of answer. Working note number 1, calculation of earning before interest and taxes. So first of all we have to find operating income. Dear students, we have been provided with the information. सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है और फिक्स कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है. इसके ऊपर से अपना ईबीआईटी का वैल्यू आ जाएगा. सेल्स हमको दे रखा है 75 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है हमको 42 lakhs और फिक्स कॉस्ट हमको दे रखा है इन अमाउंट ऑफ 6 lakhs. सेल्स में से ये दोनों एक्सपेंसेस डिडक्ट करके हम लोग ऑपरेटिंग इनकम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का कैलकुलेशन करेंगे. 75 minus 42 minus 6, that comes to 27 lakhs. That is the way the operating income EBIT can be found. Working note number 2, calculation of capital employed. Let us understand that sir capital employed का calculation कैसे होगा. We have been provided with the information कि debt financing है 45 lakhs और equity financing है 55 lakhs. So कुल मिला के हमारा capital employed होगा an amount of 100 lakhs. That is the way the capital employed will be calculated. Next, return on capital employed. It is EBIT upon capital employed into 100. क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैक्स रेट नहीं है तो मैंने इसलिए 1 - t नहीं किया है
अगर टैक्स रेट होता तो 1 माइनस टी करके भी आंसर कर सकते हैं एंड इग्नोरिंग दैट भी आंसर कर सकते हैं। दोनों हिसाब से आंसर एक्सेप्टेबल है। ऑपरेटिंग इनकम 27 लाख का है एंड दिस इज एन अमाउंट ऑफ 100 lakhs। दैट कम्स टू 27%। ऐसा करके हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्री टैक्स बेसिस कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, डज इट हैव फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, ऐसा पूछा है। तो एक क्वेश्चन का मतलब क्या है वो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, द टर्म लिवरेज स्टैंड्स फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है ना, डज इट हैव फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, इसका मतलब ये है, फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब ये है इंट्रोडक्शन ऑफ द कमिटेड सोर्सेस ऑफ फाइनेंस इन कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि हमारे एग्जांपल में ये जो डेट फाइनेंसिंग हमने इश्यू किया है 45 lakhs का, क्या वो हमने सही इश्यू किया है, दैट इज अ क्वेश्चन। क्या डेट फाइनेंसिंग इश्यू करने की वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा हो रहा है, हमको ये यहाँ पे बताने का है। So let us have understanding that say how to give answer for the second part of the question. So friends, over here हमको ये जो कंक्लूजन ड्रॉ करना है उसके लिए हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर सिंपल, वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 27% से ज्यादा आता है, देन इन दैट केस इट हैज फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, यानी कि डेट फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस करने से हमको फायदा होता है, उसका मतलब ऐसा निकलता है। सो रिटर्न ऑन इक्विटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। ईपीआईटी तक तो हम लोग पहुंच ही गए, 27 लाख है, लेस इंटरेस्ट। डेट फाइनेंसिंग कितना है, 45 lakhs का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% का है। The net financing of 45 lakhs and the rate of interest is 9%. So in that case it comes to 4,05,000. तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, अर्निंग बिफोर टैक्सेस होगा। 27 lakhs minus 4,05,000, it is 22,95,000. Earning after taxes 22,95,000. Return on equity 22,95,000 upon 55 lakhs. Into 100 for getting answer in percentage term. So 22,95,000 upon 55 lakhs into 100, that comes to 41.73%. ऐसा करके हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं एंड वी कैन ड्रॉ अ सिंपल कंक्लूजन दैट द रिटर्न ऑन इक्विटी इज एक्सीडिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सो द फाइनेंशियल लिवरेज इज फेवरेबल फॉर द कंपनी। So the conclusion can be drawn like this. The return on equity, in bracket I am writing 41.73%, exceeds return on capital employed or return on investment, comma, so financial leverage is positive for the company.
So this is the way we can draw a conclusion. इसके अलावा you can have an alternative method of drawing the conclusion. Alternative method मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल है. In case of alternative method, directly you can make a comparison like this: return on investment or return on capital employed exceeds rate of interest क्योंकि यहाँ पे टैक्स रेट तो है नहीं, तो केडी करना नहीं है. सो फाइनेंशियल लिवरेज इज वर्किंग पॉजिटिवली फॉर द कंपनी. This is the way we can draw the conclusion. Dear students, we can understand further. हमको कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, पर हम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी हमारा 100 lakhs का फाइनेंसिंग है उसका बाइफर्केशन है डेट फाइनेंसिंग 45 और इक्विटी है 55. सो वी अंडरस्टैंड लाइक दिस दैट इक्विटी फाइनेंसिंग 55 lakhs, उसके ऊपर हम लोग कमाते हैं 27%. और जो डेट फाइनेंसिंग है दिस इज इक्विटी, और जो डेट फाइनेंसिंग है वो कितना है 45 lakhs, उसके ऊपर हम लोग कमाते हैं 27%. और खर्चा कितना है, खर्चा है 9% का. क्यों? क्योंकि वहां पे देखो तो कुछ भी अपने को टैक्स का इफेक्ट लेना नहीं है. सो 45 lakhs इंटू 18%, तो ये आता है 8,10,000. ये 8,10,000 का सरप्लस किसको जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाता है. 55 lakhs का 27%, 14,85,000. अच्छा, अभी इन दोनों का हम लोग टोटल करते हैं. देन टोटल ऑफ दिस टू कम्स टू 22,95,000. तो ये क्या हो गया? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और इक्विटी शेयर होल्डर्स का फाइनेंसिंग कितना बिजनेस में? 55 lakhs. सो डिवाइडेड बाय 55 lakhs into 100 for getting answer in percentage term. That comes to 41.73%. This is the way we can make the calculation of return on equity. So first of all, operating income is found, capital employed, return on capital employed, रिटर्न ऑन इक्विटी कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए. और ऑल्टरनेटिव मेथड में अगर हम लोग सिर्फ इतना आंसर लिखेंगे, सिर्फ इतना आंसर, तो भी वो एक्सेप्टेबल है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू.